नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है काला सांप और स्वर्णहार। यह कहानी प्राचीन ग्रंथ हितोपदेश से ली गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। महल के पास एक विशाल पुराने पेड़ पर एक मादा कौआ रहती थी। उसी पेड़ के खोखल में एक काला सांप भी रहता था। जैसे ही कौए के बच्चे अंडों से निकलते, वह निर्दयी सांप उन्हें खा जाता था। कौवा दंपति असहाय थे। न तो वे सांप से लड़ सकते थे और न ही अपने बच्चों को बचा सकते थे। धीरे धीरे मादा कौवा के मन में गहरा दुख और क्रोध भर गया। उसने निश्चय किया कि अब वह इस अत्याचारी सांप से बदला जरूर लेगी, पर सीधी लड़ाई में तो वह सांप को हरा नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक चाल चलने का निश्चय किया। एक दिन वह महल के पास उड़ रही थी कि उसने देखा राजकुमार नदी में स्नान कर रहा था और किनारे पर उसका कीमती स्वर्ण हार रखा हुआ था। कुआनी की आंखों में चमक आ गई। उसे तुरंत अपना बदला लेने का उपाय मिल गया। वह तेजी से नीचे आई, हार को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़कर उसी पेड़ की ओर चली गई जिस खोखल में काला सांप रहता था। हार को उसने सीधे उस सांप वाले बिल में गिरा दिया। कुछ ही देर में राजकुमार को हार गायब दिखा। सैनिकों को आदेश मिला कि तुरंत हार ढूंढा जाए। खोजते खोजते सैनिक उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे। ऊपर कौवे बैठे थे, पर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था पेड़ के तने में चमकती स्वर्णमाला। सैनिकों ने जैसे ही बिल में हाथ डाला, भीतर से काला सांप फन फैलाए बाहर निकला। सैनिकों ने सोचा कि शायद इसी सांप ने हार चुराया है। उन्होंने तुरंत उसे मार गिराया और हार निकालकर राजकुमार को लौटा दिया। ऊपर शाख पर बैठी मादा कौवा अपनी जीत पर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अब वह निश्चिंत थी, उसका घर सुरक्षित और उसके बच्चे सुरक्षित। मूल संदेश, मॉरल, यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार बुद्धि और चालाकी से वह काम किया जा सकता है जो बल से संभव नहीं होता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।